हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के बारे में। साथ ही मैंने आपको बताया है कि इन तीनों टेंसेस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे और किस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान की जाती है। अगर वो वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जब कभी किसी हिंदी वाक्य में वर्ब के अंत में, जो मेन क्रिया है हिंदी वाक्य में, उसके अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो वो वाक्य जो हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनके अंत में ये पहचान नहीं होती है, बल्कि उन वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद जो शब्द आते हैं वो आते हैं हुआ है, हुई है, हुए हैं। अगर इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है तो वो वाक्य भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना है। तो इसका रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, उसके बाद इज एम आर का यूज होगा जो कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन नॉट का प्रयोग तभी किया जाएगा अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया है। यदि हिंदी वाक्य नेगेटिव है तभी नॉट का यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और हम अपनी लैंग्वेज में उसे बोलते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मतलब हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इस टेंस को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इज एम आर का यूज कब किया जाता है। देखिए, जब किसी हिंदी वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर नंबर होगा। सिंगुलर नंबर का मतलब है जब वो एक वचन होगा, एक होगा, तो उस वक्त हमें इज का यूज़ करना होगा। ठीक है। अब हम एम का यूज कब करते हैं? एम सिर्फ आई के लिए बना है, यानी कि जब हमारे किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आई होगा तो आई के साथ हमें एम का यूज़ करना पड़ेगा। और आर का प्रयोग किया जाता है जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट यू हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल माने बहुवचन सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, तो इस स्थिति में आर का यूज किया जाता है। पहला सेंटेंस है वह कुछ लिख रहा है। अब देखिएगा, यहाँ हमने पहले पहचाना, तो पहचान से हमें पता चलता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि वर्ब के बाद रहा है शब्द का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट कौन है? वह की इंग्लिश होती है ही एक वचन है। ठीक है, एक ही है, सिंगुलर है, तो इज का यूज होगा। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पर? लिखना। तो इसकी फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, तो राइटिंग। फिर क्या लिख रहा है? कुछ लिख रहा है, कुछ के लिए समथिंग। तो इंग्लिश बनती है ही इज राइटिंग समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि अपने भाई को पढ़ा रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? रवि। फिर इज का यूज होगा क्योंकि रवि सिंगुलर है। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, टीचिंग। किसे पढ़ा रहा है? अपने भाई को, तो हिज ब्रदर। अब इंग्लिश होती है रवि इज टीचिंग हिज ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट होगा आई के साथ एम का यूज़ होगा। वर्ब है कोशिश करना, तो इसकी फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म होगी ट्राइंग। और क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी पूरी कोशिश। तो अपनी पूरी कोशिश के लिए ट्राइंग माई बेस्ट, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आप। तो यू के साथ आर का यूज़ किया जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज जरूर किया जाएगा। तो अब हम आर के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। काम क्या हो रहा है? सुनना। सुनने को बोलते हैं लिसन, और इसकी आईएनजी फॉर्म होगा लिसनिंग। और कैसे सुन रहे हैं? ध्यान से। तो अटेंटिवली
किसे, मेरी बात को, तो टू मी, मेरी बात के लिए टू मी। अब पूरा सेंटेंस बनता है यू आर नॉट लिसनिंग अटेंटिवली टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कभी कहते हैं कि भाई कोई हमसे कहता है आप बात कर रहे हैं, हम कहते हैं हम बातें नहीं कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट होगा वी, फिर उसके बाद आर, क्योंकि वी प्लूरल है इसीलिए हम वी के बाद आर का यूज़ कर रहे हैं। ये सेंटेंस भी नेगेटिव है तो नॉट का यूज़ किया जाएगा आर के बाद। फिर वर्ब क्या है, बात करना, बात करने को टॉक और इसकी आईएनजी फॉर्म होगी टॉकिंग। सेंटेंस बनता है वी आर नॉट टॉकिंग। अब देखिए ये नेक्स्ट सेंटेंस है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन ये थोड़ा इसकी इंग्लिश अलग बनेगी। देखिए वे कुछ नहीं खा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी किसी वाक्य में कुछ नहीं शब्द आए तो कुछ नहीं के लिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे बल्कि उस वाक्य में नथिंग का यूज़ किया जाएगा। ध्यान रखिए, कुछ नहीं शब्द आने पर उसके लिए नथिंग का यूज़ किया जाएगा। वहाँ इज एम आर के बाद जो है हमें नॉट का यूज नहीं करना है। और नथिंग का यूज़ भी हमेशा आपको वर्ब के तुरंत बाद करना है। ध्यान रखिए कि नथिंग का प्रयोग जो मेन वर्ब होगी उसके तुरंत बाद किया जाएगा। देखिए सेंटेंस में देखते हैं, वे कुछ नहीं खा रहे हैं, सब्जेक्ट है वे, तो दे आर, क्योंकि दे जो हैं वो प्लूरल हैं, बहुवचन है, इसीलिए इनके साथ आर का यूज़ हुआ। फिर वर्ब, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, खाना, तो खाने की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट और इसकी आईएनजी फॉर्म होगी ईटिंग। तो दे आर ईटिंग, अब कुछ नहीं के लिए नथिंग का यूज़ होगा। तो सेंटेंस बनता है दे आर ईटिंग नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है इस वक्त मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी जो है कुछ नहीं शब्द का यूज हुआ है तो हमें यहाँ भी नथिंग का यूज़ करना है। सेंटेंस होता है आई, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई एम, आई के साथ आप जानते हैं एम का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम क्या हो रहा है, करने का, तो करने को बोलते हैं डू, आईएनजी फॉर्म होगी डूइंग। आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और कब, इस वक्त, इस वक्त के लिए एट द मोमेंट, तो आई एम डूइंग नथिंग एट द मोमेंट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वह सोया हुआ है। अगर अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं तो इसमें जो है रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का यूज नहीं हुआ है। इसमें मैंने जो आपको दूसरी पहचान बताई है, हुआ है, हुई है, हुए हैं, इन शब्दों का यूज हो रहा है वर्ब के बाद। तो हम समझ जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वह सोया हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट कौन है, वह, तो ही यूज होगा, ही। फिर इज का यूज किया जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, तो ही इज। वर्ब, काम क्या हो रहा है, सोने का, तो स्लीपिंग, तो ही इज स्लीपिंग, इसकी इंग्लिश होगी। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्ली चटाई पर बैठी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो काम है बैठना क्रिया है और उसके तुरंत बाद हुआ है, हुई है में से कोई एक शब्द आया है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो टेंस है ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इंग्लिश बनेगी द कैट इज। अब काम क्या हो रहा है, बैठने का, तो सिटिंग, कहाँ बैठी है, चटाई पर, तो ऑन द मैट। सेंटेंस बनता है द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। देखिए अब हम ये देखते हैं कि इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनती है। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक वे वाक्य जिनका आरंभ क्या से होता है या जिनके अंत में क्या शब्द आता है, मतलब सबसे लास्ट में भी क्या शब्द दिया होगा और जो उसका उत्तर निकलेगा वो हाँ या ना में निकलेगा। तो इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है, मतलब इज एम आर को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। और अगर हिंदी वाक्य नेगेटिव है तो आप नॉट लगाएंगे, अदरवाइज आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। और जो दूसरी तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अर्थात जिन सेंटेंसेस में किसी प्रश्नवाचक शब्द से जो है प्रश्न पूछा गया होता है, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखी जाती है, उसके बाद इज एम आर का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। अगर हिंदी वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस हमें इन दोनों ही रूल का फॉलो करना होगा।
पहला सेंटेंस है, क्या आप नए मकान में जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या शब्द शुरू में आया हुआ है, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें इज एम आर का यूज किया जाएगा। अब सब्जेक्ट है इसमें यू, तो यू के साथ हम जानते हैं आर का यूज होता है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे आर यू। अब काम क्या हो रहा है, नए मकान में जाने का काम हो रहा है, तो इसको जाने के लिए हम गो की जगह शिफ्ट का यूज करेंगे, तो शिफ्ट की आईएनजी फॉर्म शिफ्टिंग। तो आर यू शिफ्टिंग, अब कहाँ जा रहे हैं, नए मकान में, तो इन द न्यू हाउस। तो आर यू शिफ्टिंग इन द न्यू हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे मेरी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं। अब इसमें हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, वे, यानी कि वे बहुत सारे हैं और वे के लिए इंग्लिश में कहा जाता है दे, तो इसीलिए हम समझ जाते हैं जब प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो आर का यूज होगा, तो आर शुरू में यूज किया जाएगा, आर दे। अब ये नेगेटिव भी है, तो अब हमें नॉट का यूज़ करना होगा, तो फिर नॉट का यूज़ होगा। वर्ब क्या है इसमें, मीन्स मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने को बोलते हैं मेक फन, तो आईएनजी फॉर्म होगी मेकिंग फन। और किसका मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा, तो ऑफ मी। अब देखिएगा सेंटेंस बनता है, आर दे नॉट मेकिंग फन ऑफ मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या देश में लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, लोग, तो सबसे पहले हम आर का यूज करेंगे क्योंकि लोग जो हैं वो प्लूरल हैं, तो आर द पीपुल नॉट। अब वह काम क्या हो रहा है, मरने का, तो मरने को डाई बोलते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी तो डाइंग। ऑफ, अब काहे से मर रहे हैं, कोरोना से, तो ऑफ कोरोना। कहाँ मर रहे हैं, देश में, तो इन द कंट्री। अब सेंटेंस बनता है, आर द पीपुल नॉट डाइंग ऑफ कोरोना इन द कंट्री। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो है कहाँ शब्द से हमें प्रश्न पूछा गया है, यानी कि WH फैमिली मेंबर होगा, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, तो वेयर सबसे पहले लिखना होगा, फिर उसके बाद आर का यूज होगा जो हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, आप, तो आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। फिर काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाने को गो बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज होगी गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे क्यों बुला रहा है। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है, क्यों, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिख ली जाएगी व्हाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो वह की इंग्लिश होगी ही, तो व्हाई इज ही। अब काम क्या हो रहा है, बुलाने का, बुलाने को कॉल बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म होगी कॉलिंग। किससे बुला रहे हैं, मुझे के लिए मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे यहाँ क्या कर रहे हैं। अब देखिए क्या शब्द यहाँ बीच में आया है, ठीक है, तो अब इसके लिए हमें जो है हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं लगानी है, बल्कि क्या की इंग्लिश बनेगी व्हाट। फिर उसके बाद आर का यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट वे हैं, दे, तो दे प्लूरल है, इसीलिए हमें जो है आर का यूज करना पड़ा। फिर उसके बाद जो है हमें यूज करना होगा वर्ब क्या है, करना, करने को बोलते हैं डू, आईएनजी फॉर्म होगी डूइंग। और फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, हेयर, तो व्हाट आर दे डूइंग हेयर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।